नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उधमपुर रियासी में एसीबी की 48 घंटे की कार्रवाई। स्टोन क्रशर यूनिटों से फर्जी फॉर्में दस्तावेज बरामद। अवैध खनन और पर्यावरणीय उल्लंघन का हुआ खुलासा। डिप्टी सीएम ने अवैध माइनिंग रोकने के लिए बड़े स्तर पर की बैठक। कहा कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन अवैध माइनिंग पर लगेगी लगाम। बिना पर्ची के क्रशर से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। डिप्टी सीएम ने अपने भाई के खिलाफ दर्ज मामले पर दी प्रतिक्रिया। कहा जांच एजेंसियों को दिया गया है फ्री हैंड। उम्मीद है कि उनके भाई को न्याय मिलेगा। एलजी बोले समाज की असली ताकत उसकी विविधता में है। कहा युवाओं को सांस्कृतिक संवाद का सेतु बनना होगा। एकता, सद्भाव और समग्र विकास पर दिया जोर। सीआईके ने हिजबुल के 4 शीर्ष आरोपियों पर नॉन बेलेबल वारंट हासिल किए। यूजेसी चीफ सैयद सलाउद्दीन समेत अन्य वांछित आतंकी मामलों में 1996 की एफआईआर से जुड़ी हुई कार्रवाई। रणजी ट्रॉफी फाइनल में टीम का हौसला बढ़ाने हुबली रवाना हुए सीएम उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचा। हुबली में टीम का बढ़ाएंगे उत्साह। घरेलू पर्यटकों पर फोकस। वैल्यू आधारित पर्यटन को बढ़ावा देगा जम्मू कश्मीर। मुख्यमंत्री ने कहा गुणवत्ता और सतत पर्यटन पर सरकार का जोर। 9 नए विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के विकास की भी है योजना। केजरीवाल को राहत मिलने पर महबूबा मुफ्ती ने किया पलटवार। महबूबा ने जांच एजेंसियों की भूमिका पर उठाए सवाल। कहा जब एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह किया जाता है तो न्याय प्रभावित होता है। विदेश नीति पर बयानबाजी को लेकर भाजपा का महबूबा और आगा रहुल्ला पर हमला। कहा भारत की विदेश नीति मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। पुंछ के देगवार सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन की संदिग्ध हलचल फिर देखी गई। भारतीय सेना ने ड्रोन की गतिविधि के बाद तुरंत फायरिंग की। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन और सुरक्षा घेरा किया गया सख्त। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के कमला जंगल में आतंकियों के अंडरग्राउंड ठिकाने को किया नष्ट। मौके से भारी मात्रा में राशन, दवाइयां, अन्य सामान बरामद। आतंकी साजिश को नाकाम करने के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। राजौरी में ड्यूटी के दौरान नशे में पाए जाने पर टीचर निलंबित। स्टाफ और अभिभावकों ने दुर्व्यवहार और पढ़ाने में लापरवाही की शिकायत की थी। आरोपी शिक्षक को जांच पूरी होने तक जेडीओ खवास कार्यालय से अटैच किया गया। एमवाई तारेगामी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर गहरी चिंता और असहमति जताई। कहा इस डील से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को केवल नुकसान दिखेगा। तारेगामी ने समझौते के लाभों पर सवाल उठाते हुए स्थानीय हितों की रक्षा की मांग की। मुगल रोड आज छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक वाहनों को चलने की रही अनुमति। संबंधित अधिकारियों ने लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। होली के उपलक्ष्य में बाजारों में रंगों और गुलाल की दुकानें सजी। बच्चों के लिए आकर्षक पिचकारियों की भारी वैरायटी उपलब्ध। त्योहार को लेकर खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। जम्मू विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय युवा महोत्सव गूंज 2026 का हुआ शुभारंभ। एलजी मनोज सिन्हा रहे मुख्य रूप से मौजूद। कहा सशक्त युवा ही राष्ट्र के भविष्य के निर्माता। जम्मू में यूथ कांग्रेस ने किया सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। कहा इंडिया यूएस डील नहीं है देश हित में। ऐसा करके केंद्र सरकार लोगों के भविष्य के साथ कर रही खिलवाड़। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज दोनों तरफ से रहा खुला। दोनों तरफ से छोटे और बड़े वाहनों को चलने की रही इजाजत। ट्रैफिक अधिकारियों ने वाहन चालकों से कतारों में चलने की अपील की। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र और बफर जोन में अवैध निर्माण गतिविधियां जारी। लोगों का आरोप नियमों की अनदेखी कर भवन निर्माण किया जा रहा, जिससे पर्यावरण और मास्टर प्लान दोनों पर असर पड़ रहा। बुधल में तरन टू कंगोटा 6 किलोमीटर सड़क परियोजना का हुआ शुभारंभ। 13 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण कार्य। विधायक जावेद इकबाल चौधरी ने बुधल के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराया।
हीरानगर के गाराह गांव में युवक ने की आत्महत्या। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। रिपोर्ट के बाद कारणों का होगा खुलासा। श्रीनगर के रामबाग में लोड कैरियर की टक्कर से 6 वर्षीय बच्ची की मौत। बेगमपोरा मस्जिद के पास सड़क पार करते समय हुआ हादसा। पुलिस ने मामला किया दर्ज। बारामूला पुलिस ने पलहालन के गुंदबल नाके पर एक ड्रग तस्कर को पकड़ा। आरोपी से 115 ग्राम चरस, 40,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। जम्मू में खिली धूप से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही। वहीं कश्मीर में बादल छाए रहने के आसार। 28 फरवरी को घाटी के ऊंची पहाड़ी इलाकों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। अहरबल में 6000 ब्राउन ट्राउट सीड की स्टॉकिंग। डेनमार्क से आयोजित सीड से नस्ल सुधार की पहल। एंगलिंग, पर्यटन और मत्स्य क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। सांबा के बई गांव में पक्की सड़क न होने से लोग और बच्चे परेशान। 15 दिनों तक पानी न आने से बच्चियां 3 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर। बुनियादी सुविधाओं का अभाव। उधमपुर में जाम के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। एडीसीसी जुगल किशोर का बाजार का दौरा। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर सख्ती के निर्देश। बारामूला में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 जेसीबी, एक ट्रैक्टर जब्त, 4 गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज। उत्तरी कश्मीर में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। पलहालन और सोपोर में चरस व पोस्ता बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस का ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान जारी। वाइल्ड लाइफ टीम ने मेंढर के कालाबान जलारी में फंसे बाज को बचाया। पुंछ विभाग और दिल्ली से आई विशेष टीम के संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की हुई सराहना। स्थानीय लोगों ने वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण के प्रति टीम के समर्पण का आभार जताया। डिग्री कॉलेज कुलगाम में युवा संसद के जरिए छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। एमएलए एमवाई तारेगामी और डीसी ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। जूनियर आईडीआरएस ने मनाया अपना 18वां स्थापना दिवस। संघर्ष से संकल्प तक रही कार्यक्रम की थीम। छात्रों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समा। बेट बलोड़ के करण सिंह का घर 6 महीने से मलबे में दबा। गरीबी के कारण मलबा हटाने में असमर्थ पीड़ित जर्जर मकान में रहने को मजबूर। प्रशासन और नेताओं से कई बार गुहार लगाने के बावजूद नहीं मिली मदद। नगर परिषद कठुआ ने सीटीएम मार्ग पर फुटपाथों से अवैध अतिक्रमण हटाया। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों का सामान जब्त कर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। उधमपुर जामिया मस्जिद में दूसरे जुम्मे की नमाज की गई अता। बड़ी संख्या में नमाजियों की रही मौजूदगी। अमन, भाईचारे और खुशहाली की मांगी गई दुआ। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।